कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि विकास कार्य जारी रहेंगे। न्यूज 18 जे से खास बातचीत करते उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जितने काम हुए उतने 70 वर्षों में नहीं हुए। सड़कों, राजमार्गों, टनलों के बनने से इलाके का विकास हुआ। गांव-गांव तक सड़कें पहुंची। उधमपुर में न दिखने के आरोप को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारिज भी किया। उन्होंने कहा कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कहां दिखते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरे खिलाफ खड़ी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। क्या लगता है आपको कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो अभी इनकम्प्लीट हैं या कौन से प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट है जो नेक्स्ट टाइम में आप कंप्लीट करने की कोशिश करें? आपने ठीक कहा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। बड़ी बात यह है कि आम आदमी ये मानता है, जिसका कोई राजनीतिक मोटिव नहीं है, आम गली कूचों में चलने वाले इंसान से आप पूछेंगे तो ये यकीनन बताएगा कि पिछले 10 बरस में जो विकास के काम हुए हैं इस पूरे के पूरे खत्ते में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर, कठुआ, डोडा में और ख़ासतौर से अर्सवाइल डोडा ज़िला में, ये पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ। हालांकि कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब यहाँ से कोई ना कोई एमएलए रियासत में वज़ीर ना रहा हो या यहाँ से कोई ना कोई एमपी मरकज़ में वज़ीर ना रहा हो। बल्कि आज उनके घरों तक सड़कें पहुँचाने का काम भी इन्हीं 10 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। आज नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था खिलानी से सुध महादेव, छोटे छोटे गांव हैं बीच में, कलोता है, हम्बल है, बरगना है, गोहा है, जहाँ कई मरमत का इलाका, जहाँ कई बुजुर्ग गुजर जाते थे बगैर मोटर गाड़ी के दर्शन किए हुए, आज वहाँ से नेशनल हाईवे गुजर रहा है। तो ये सारा बदलाव, इनकलाबी बदलाव पिछले 10 सालों में आया है। और भद्रवाह जैसे शहर में तो सड़कों का ये आलम था कि डोडा से भद्रवाह तक की सड़क ये हल्की सी पस्सी आ जाती, 3-4 घंटे बंद रहती। क्यों? आमोद रफ्त बढ़ने से तजारत बढ़ता है, टूरिस्ट बढ़ता है, रोज़गार बढ़ता है। वही नतीजा कि इस बार भी भद्रवाह में लगभग 4-5 लाख टूरिस्ट आए हैं और बहुत जल्द भद्रवाह एक अहम टूरिस्ट सेंटर डेवलप हो रहा है। टूरिस्ट सेंटर डेवलप करने के लिए बाहर से चाहे जितनी भी इमदाद क्यों ना हो, जब तक वहाँ का माहौल माकूल ना हो और आवाजाही कनेक्टिविटी ना हो तो वो बात तोड़ तक नहीं पहुँचती। अब वो माहौल बनने लगा। तो जैसे सर ये चाहे इंडियन एयरलाइंस हो या डीपीएपी हो, वो कंटिन्यूसली चाहे रैलीज हो या मीडिया के सामने बात करते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इलेक्शनों में ही दिख रहे हैं इन एरियाज में। वो तो शायद आपको अभी दिखाऊं, लेकिन 2 महीने पहले भी मैं यहीं था। लेवेंडर फेस्टिवल लगाया हमने 3 महीने। तो मुझे मालूम नहीं कौन ये कह रहा है। जो कह रहे हैं वो कब दिखे? वो खुद जेल खाने में दिखते हैं, हम तो फिर भी लोगों में दिखते हैं ना। जैसे कि बाकी इंडिया अलायंस हो या कांग्रेस, ये डीपीएपी हो या बाकी कैंडिडेट्स हो, वो कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम अगर पावर में आते हैं तो सबसे पहले काम हम करेंगे, हम स्टेट हुड को वापस दिलाएंगे। तो आपका इस बारे में? आप उनसे पूछिए कि आप 370 वापस लाएंगे, ये पूछिए ना। वो भी कह रहे हैं कि 370 वापस लाने में हम काम करेंगे। नहीं, कौन कह रहा है? जो बाकी जो सर अपोजिशन, बाकी नाम बताइए, कांग्रेस से पूछिए। चाहे सर वो है ना, हमारे मुखालिफ कांग्रेस खड़ी हुई है और कांग्रेस को सपोर्ट दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। तो आप पूछिए कांग्रेस से। और मैं चैलेंज करता हूँ कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार या कांग्रेस वाले कह दें कि हम 370 वापस लाएंगे। वो आधे इधर है, आधे उधर है, दोनों तरफ है जहाँ वोट मिल रहा है। बिल्कुल सर, जैसे कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि कश्मीर एक जेल बन गया। नहीं, वो ठीक है, वो तो उनकी अपनी सियासत है, हमें उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अब नेचुरली उनकी अपनी जमात है, जो उनका फ़लसफ़ा है उस पर कायम है। लेकिन हम उस फ़लसफ़े के कायल नहीं हैं। हमारे बारे में तो कहा जाता, हमारे जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, उसमें शुरू में से था, जब से जनसंघ कायम हुई, कि 370 हटाना है। हमारे जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, जिनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने ये नारा दिया था, तब से ये जिंदा था। और जब मौका आया इसको हटाया गया, हालांकि कोई यकीन नहीं था करता। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक कॉल जो है वो पत्थर की लकीर है। तो ये थे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की।